नमस्कार दोस्तों, आज चौथे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के हाथों मिली 9 विकेट की करारी और शर्मनाक हार के बाद भारतीय खेमे से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, ब्रिस्टल के मैदान पर सीरीज गंवाने के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है, जहां मैच खत्म होते ही हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर के बीच तीखी बहस हो गई। माहौल इतना गर्म था कि खुद कप्तान श्रेयस अय्यर को लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला खुलासा करना पड़ा है। अय्यर ने मीडिया के सामने आकर बेहद भावुक और तल्ख अंदाज में बताया कि हार के तुरंत बाद कोच गौतम गंभीर उन पर किस कदर भड़क उठे थे और ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजों के पीछे दोनों के बीच कप्तानी रणनीतियों को लेकर क्या क्या बातें हुई। श्रेयस अय्यर का यह बयान इस समय पूरे क्रिकेट जगत में आग की तरह फैल गया है, जिसने बीसीसीआई के गलियारों से लेकर दुनिया भर में मौजूद करोड़ों क्रिकेट फैंस को पूरी तरह से सन्न कर दिया है। आज हम ड्रेसिंग रूम की उस हाई टेंशन रात की एक एक इनसाइड स्टोरी को आपके सामने पूरी तरह डिकोड करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखे बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी श्रेयस अय्यर को एक बेहतरीन कप्तान और गौतम गंभीर को एक कड़क कोच मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, ब्रिस्टल के काउंट ग्राउंड पर खेले गए इस करो या मरो के चौथे मुकाबले में जैसे ही इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने आखिरी विनिंग शॉट खेला, पूरी इंग्लिश टीम सीरीज पर कब्जा जमाकर जश्न में डूब गई। वहीं दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ी सिर झुकाकर बेहद मायूस अंदाज में डगआउट की तरफ लौटने लगे। मैदान के ठीक किनारे खड़े हेड कोच गौतम गंभीर का चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल था और उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि वे इस शर्मनाक प्रदर्शन से बेहद खफा हैं। जैसे ही कप्तान श्रेयस अय्यर ड्रेसिंग रूम की दहलीज पर पहुंचे, गंभीर ने उन्हें सीधे टोक दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर का गुस्सा सीधे तौर पर टीम के लचर बल्लेबाजी प्रदर्शन और गेंदबाजी में प्लान बी के पूरी तरह गायब होने पर फूटा, जिसके कारण इंग्लैंड ने 159 रनों के लक्ष्य को महज 13.5 ओवरों में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। गंभीर ने अय्यर की कप्तानी और मैदान पर लिए गए फैसलों को कटघरे में खड़ा करते हुए सबके सामने कड़े सवाल दागने शुरू कर दिए, जिसके बाद ड्रेसिंग रूम का तापमान 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई तो वहां मौजूद खेल पत्रकारों ने कप्तान श्रेयस अय्यर से ड्रेसिंग रूम के इस तनावपूर्ण माहौल और कोच गौतम गंभीर की नाराजगी को लेकर सीधा सवाल पूछ लिया। इस पर अय्यर ने अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्वता दिखाते हुए पूरी सच्चाई बयां कर दी। श्रेयस अय्यर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखिए, मैं छुपाऊंगा नहीं कि मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में कोच गौतम गंभीर सर मुझसे काफी ज्यादा नाराज थे और उनका गुस्सा बिल्कुल जायज भी था। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, गंभीर सर सीधे मुझ पर भड़क उठे। उन्होंने मुझसे बेहद कड़े लहजे में पूछा कि जब टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर चुका था, वैभव सूर्यवंशी 15 रन और अभिषेक शर्मा 16 रन बनाकर आउट हो गए थे, तब मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन, शिवम दुबे और तिलक वर्मा जैसी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप पूरी तरह से सरेंडर कैसे कर सकती है। गंभीर सर का मानना था कि अल्ट्रा अटैकिंग क्रिकेट खेलने का मतलब वह बिल्कुल नहीं होता कि आप अपनी सूझबूझ खो दें और गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट तोहफे में दे आएं। श्रेयस अय्यर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के कैमरों के सामने कोच गौतम गंभीर के भयंकर गुस्से का आगे और ज्यादा विस्तार से खुलासा करते हुए रुंधे हुए गले से बताया, मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे के पीछे गंभीर सर में सबसे ज्यादा और कड़ी आपत्ति हमारी लचर गेंदबाजी और फील्डिंग के अनुशासन पर जताई थी। उन्होंने सबके सामने सीधे मुझसे तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि श्रेयस, जब तुम्हें अच्छी तरह पता था कि स्कोर बोर्ड पर महज 158 रनों का एक बेहद साधारण लक्ष्य टंगा है, तो एक कप्तान के तौर पर मैदान पर तुम्हारे पास इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाजों को रोकने के लिए कोई ठोस बैकअप रणनीति, कोई प्लान बी या कोई प्रभावी चक्रव्यूह पहले से तैयार क्यों नहीं था? गेंदबाजों ने लाइन लेन से पूरी तरह भटककर अतिरिक्त रनों के रूप में 13 रन विपक्षी टीम की थाली में सजाकर लौटा दिए, जिसमें 5 वाइड और 2 गैर जिम्मेदाराना नो बॉल जैसी बचकानी गलतियां शामिल थी। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का महज 9.3 ओवरों में ही 116 रनों के स्कोर तक बिना किसी परेशानी के पहुंच जाना, यह साफ साफ चिल्लाकर दिखाता है कि मैदान पर हमारी पूरी टीम की बॉडी लैंग्वेज, कप्तानी, सूझबूझ और गेंदबाजी रणनीति पूरी तरह से फेल और मलबे में तब्दील हो चुकी थी। गंभीर सर का असली गुस्सा और आक्रोश इस बुनियादी बात पर था कि दबाव के नाजुक क्षणों में भारतीय खिलाड़ी जुझारूपन दिखाने और मैच में अंत तक लड़ने के बजाय पूरी तरह से घबराकर बिखर गए।
और विपक्षी इंग्लिश टीम के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए। उन्होंने बहुत ही कड़े और साफ लहजे में मुझे चेतावनी दी कि अगर टीम के सीनियर खिलाड़ी और खुद कप्तान आगे बढ़कर जिम्मेदारी नहीं लेंगे और इन युवा खिलाड़ियों को मैदान पर सही दिशा नहीं दिखाएंगे तो आने वाले समय में टीम में बड़े और कठोर बदलाव करने से वे जरा भी संकोच नहीं करेंगे, भले ही इसके लिए किसी भी बड़े नाम को टीम से बाहर क्यों न करना पड़े। इस भयंकर डांट और तीखे आरोपों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मजबूत पक्ष और कप्तानी का बचाव रखते हुए श्रेयस अय्यर ने आगे कहा, गंभीर सर की क्लास लगाने के बाद मैंने भी पूरी निडरता से उनके सामने अपना स्टैंड और अपना नजरिया बिल्कुल साफ रखा। मैंने उनसे सीधे तौर पर कहा कि सर, मैंने खुद विपरीत परिस्थितियों में अंत तक क्रीज पर रहकर अंगद की तरह पैर जमाकर 49 गेंदों में 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से शानदार 80 रनों की एक बेहद फौलादी और ऐतिहासिक पारी खेली और पूरी तरह से बिखर चुकी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक अकेले दम तक पहुंचाया। लेकिन क्रिकेट एक टीम गेम है सर। जब दूसरे छोर से ताश के पत्तों की तरह लगातार विकेट गिर रहे हों और कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिकने को तैयार ना हो तो अकेले किसी एक खिलाड़ी के दम पर पूरे मैच का पासा पलटना रणनीतिक रूप से पूरी तरह नामुमकिन हो जाता है। हमारी यह भारतीय टीम इस समय एक बहुत बड़े बदलाव के दौर ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, जिसमें कई नए और कम अनुभवी युवा खिलाड़ी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लैंड जैसी दुनिया की सबसे पेशेवर और आक्रामक टीम के सामने उनके ही घरेलू मैदान पर खेलने का मानसिक दबाव बहुत अलग और भारी होता है। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा अभी बहुत युवा हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिल्कुल नए हैं और लगातार सीख रहे हैं। मानते हैं कि उनसे मैदान पर शॉट सिलेक्शन में कुछ बड़ी गलतियां हुई हैं, लेकिन केवल कोच के अति आक्रामक अल्ट्रा अटैकिंग ब्रांड के चक्कर में हम इन नए युवाओं पर इतना ज्यादा मानसिक बोझ या दबाव नहीं डाल सकते कि वे डर के मारे मैदान पर खुलकर अपना स्वाभाविक खेल ही ना खेल पाएं। मैच के दौरान मैदान पर जो भी रणनीतिक फैसले लिए गए या गेंदबाजी में जो भी रोटेशन हुआ वो पूरी तरह से उस समय टीम के हित के लिए था। अगर इसके बावजूद गेंदबाजी में अनुशासन की भारी कमी थी या फील्डिंग में हमसे बड़ी चूक हुई तो उसका पूरा दोष मैं टीम का कप्तान होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने सिर पर लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमें इस नई और युवा टीम को गलतियों से सीखने के लिए थोड़ा समय तो देना ही होगा। कप्तान श्रेयस अय्यर और मुख्य कोच गौतम गंभीर के बीच मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक हुए इस बहुत बड़े और ऐतिहासिक टकराव के बाद अब पूरे भारतीय क्रिकेट गलियारों में यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट के भीतर इस समय मैदान की रणनीतियों, खेलने के तरीके और नेतृत्व की शैली को लेकर एक बहुत बड़ी अदृश्य दरार और वैचारिक मतभेद पैदा हो गया है। जहां एक तरफ हेड कोच गौतम गंभीर का फौलादी मिजाज टीम से हर हाल में 100% का परफॉर्मेंस बिना किसी डर के स्मार्ट अटैकिंग क्रिकेट और मैदान पर एक कड़क व सख्त सैन्य अनुशासन की उम्मीद रखता है, वहीं दूसरी तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर एक रिलैक्स लीडरशिप स्टाइल के साथ खिलाड़ियों को पूरी तरह बैक करने, उन्हें हर परिस्थिति में सपोर्ट करने और उन्हें बाहरी दबाव से पूरी तरह मुक्त रखकर एक स्वाभाविक गेम खेलने की पूरी आजादी देना चाहते हैं। क्रिकेट इतिहास की इन दो सबसे मजबूत, अड़ियल और प्रभावशाली पर्सनैलिटीज का यह आपसी वैचारिक टकराव और सीमाओं की जंग आगामी मैचों में टीम इंडिया के प्रदर्शन को किस दिशा में ले जाएगी या टीम को कितनी बर्बादी की तरफ धकेलेगी, यह देखना पूरे विश्व क्रिकेट के लिए बेहद दिलचस्प और सस्पेंस से भरा होने वाला है। लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर के लाइव मीडिया के सामने किए गए इस सबसे बड़े और सनसनीखेज खुलासे ने यह बात पूरी तरह से पक्की कर दी है कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में अब शांति का दौर खत्म हो चुका है और सीरीज बचाने के लिए आने वाले दिनों में कुछ बेहद कड़े, कठोर और चौंकाने वाले फैसलों का दौर शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी का क्या मानना है? क्या कप्तान श्रेयस अय्यर पर कोच गौतम गंभीर का इस तरह भड़कना बिल्कुल सही था? क्या भारत की इस करारी सीरीज हार के लिए वाकई खराब शॉट सिलेक्शन और दिशाहीन गेंदबाजी जिम्मेदार है? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अभी के अभी जरूर ठोकिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और क्रिकेट जगत की ऐसी ही इनसाइड, पक्की और सबसे कड़क खबरों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलना। बॉस, बहुत जल्द मिलते हैं एक और बड़ी लाइव ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।